अब चलिए यहाँ पास तीसरा प्रश्न दिया है, इसे हल करते हैं। देखिए क्या है, बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य, उत्तर का कारण लिखिए। ठीक है, हमें जो है बताना है कि जो कथन है ये सत्य है या असत्य है, उसका कारण भी बताना है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, सभी बहुभुज पंचभुज होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला का आंसर क्या होगा, क्या बोला गया है कि सभी बहुभुज पंचभुज होते हैं। तो पहला आंसर क्या है, गलत है, असत्य है। ठीक है, तो क्या होगा, पहला आंसर जो है वो असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि देखिए क्योंकि, तो पहला कथन क्या है, असत्य है। क्यों, क्योंकि तीन भुजाओं से अधिक भुजाओं वाली कोई भी आकृति बहुभुज होता है, इसलिए क्या होगा, पहला कथन असत्य होगा। आया समझ में, क्योंकि इसमें जो है केवल पंचभुज को बोला है कि सभी पंचभुज क्या है, सभी बहुभुज जो है पंचभुज होते हैं। ठीक है, यानी कि सभी जो पांच भुज के होते हैं उसे क्या बोला है, पंचभुज के होते हैं, ऐसे बोला गया है। ठीक है, जबकि आपके बहुभुज क्या हो सकते हैं, आपके बहुभुज जो है चतुर्भुज हो सकते हैं, पंचभुज हो सकते हैं और षटभुज भी हो सकते हैं। जबकि इसमें क्या बोला गया है कि सभी बहुभुज जो है वो पंचभुज होते हैं, ऐसे बोला गया। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये जो है गलत होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, सभी षटभुज बहुभुज होते हैं। तो क्या होगा, सत्य है। क्यों, क्योंकि तीन से अधिक भुजाओं वाली आकृति क्या होती है, बहुभुज होती है। तो सत्य है, क्योंकि तो क्यों सही है, क्योंकि कोई भी तीन से अधिक भुजाओं वाली आकृति बहुभुज होती है और षटभुज में जो है 6 भुजाएं होती हैं, इसलिए क्या है, ये बहुभुज है। ठीक है, अब चलिए तीसरा को हल करते हैं। तो देखिए तीसरा क्या है, सभी सम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती। ओके, तो ये कथन क्या है, ये कथन जो है असत्य है। क्यों असत्य है, तो देखिए क्योंकि सम संख्याएं सम संख्याएं 2k के रूप में होती है। क्या होती है, 2k के रूप में होती है, जहां के जो है पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो क्योंकि सम संख्याएं जो है 2k के रूप में होती है, इसे हम 2k के रूप में लिखते हैं सम संख्या को। ठीक है, जहां k क्या है, पूर्णांक संख्या है, यानी कि हम k का मान चाहे 0 1 2 3 4 करते हुए अनंत तक की कोई भी संख्या रखें, वो क्या होगी, 2 से भाग जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 का गुणा है ना। अतः ये संख्या क्या होगी, 2 से भाग जाती है, इसलिए जो तीसरा कथन है क्या होगी, हमारा गलत होगी। आया समझ में। अब देखिए चौथा प्रश्न, कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, कुछ वास्तविक संख्याएं हैं और क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो सही है या फिर गलत है। तो देखिए चौथा का आंसर क्या है, तो चौथा का आंसर जो है ये सत्य है। क्या है, सत्य है। तो कौन कौन सी वास्तविक संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या होती है, तो देखिए कुछ करणीगत तो क्या है, ये कथन जो है सत्य है, क्योंकि कुछ करणीगत वास्तविक संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि आपका ये वर्गमूल 2, वर्गमूल 7, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। करड़ी किसको बोलते हैं, ये वाला जो ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसे बोलते हैं करड़ी। क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को बोला जाता है करड़ी। तो कुछ संख्याएं जिसमें करड़ी लगी होती है वो क्या होती है, संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि इस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। आया समझ में, क्योंकि इसमें जो संख्याएं हैं दशमलव के बाद वो कभी समाप्त ही नहीं होती, वो अनंत तक बढ़ती रहती हैं, इसलिए इन संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। ये संख्याएं जो है अपरिमेय होती हैं, जबकि ये संख्याएं जो है वास्तविक भी होती हैं। ठीक है, तो ये संख्या वास्तविक है लेकिन क्या होती है, अपरिमेय होती है। ओके, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, तो पांचवा में क्या होगा, पांचवा का हल देखिए, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती। क्या बोला है, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती। तो ये भी बिल्कुल सत्य है कि सभी वास्तविक संख्या जो है परिमेय नहीं होती। ठीक है, क्यों, क्योंकि फिर यहीं पास आ गया, करणीगत वास्तविक संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय होती है, क्योंकि कुछ करणीगत वास्तविक संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय होती है। जैसे कि सेम एग्जाम्पल आपका वर्गमूल 2, वर्गमूल 7, ये क्या है, आपके अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए ये भी क्या है, सत्य है कि सभी वास्तविक संख्याएं जो है
परिमेय संख्या नहीं होती, कुछ वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या भी होती है, जैसे कि ये है। ओके, आया समझ में? किस प्रकार से हम इस प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। ओके।